हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो आज का हम लोग न्यूज़ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे को क्या हुआ? संडे को ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया, डेथ हो गया। ओके, और उस डेथ के कारण क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है मध्य एशिया में, जो वेस्ट एशिया है उसमें क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो क्या और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको जानेंगे। और जो ईरान का जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में जानेंगे। और जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ओके, वह न्यूज में है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे। और जो यह हेलीकॉप्टर क्रैश है, क्या यह मध्य एशिया में नया युद्ध शुरू कर देगा क्या? ओके, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एक युद्ध ऑलरेडी अभी चल रहा है इजराइल और गाजा पट्टी के मतलब फिलिस्तीन के बीच में। ओके, समझ में आ गया? अब क्या अगर यह इजराइल और ईरान के बीच बीच में युद्ध होता है तो वो कितना बड़ा युद्ध होगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं ईरान का, और मैप ड्रॉ कर लेते हैं ईरान का। ओके, जो बहुत जरूरी है। ओके, ये क्या हो गया? ईरान हो गया। ओके, अब इसका थोड़ा सा जियोग्राफी, क्योंकि न्यूज में है, थोड़ा जान लो। यहाँ पे क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पे क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। और यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। ओके, अफगानिस्तान। और यहाँ पे क्या है? हमारा बच्चा पाकिस्तान। ओके, दुष्ट बच्चा वो है। ओके, नालायक बच्चा है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे क्या है? अजरबैजान। और यहाँ पे क्या है? कैस्पियन सी है। और यहाँ पे क्या है? अर्मेनिया है। समझ में आ गया? और इस साइड में कौन है? इराक है। और इराक के बगल में यहाँ पे कौन है? जॉर्डन है। जॉर्डन के ऊपर कौन है? सीरिया है। और जॉर्डन के बगल में कौन है? इजराइल है। ओके, और यहाँ पे कौन है? लेबनान है। ओके, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हुआ क्या? ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज में है क्यों? ओके, अभी जस्ट बताया मैंने। ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, वह कहा अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पे गए थे दो डैम का इनॉग्रेशन करने। वो डैम कहाँ है? यहीं पर क्या है? एक है यहीं पे जो डैम है, दोनों डैम क्या है? यहीं पे। यहाँ पे एक डिजमार फॉरेस्ट है। डिजमार फॉरेस्ट, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है। और इस यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा डेंस फॉग होता है। जो कोहरा होता है, बहुत घना कोहरा होता है यहाँ पर। और यहीं पे जो दो डैम है, इन दोनों डैम का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। खोदा आफरीन, खोदा आफरीन डैम एंड किस कलासी डैम। इन्हीं दोनों डैम का इनॉग्रेशन करने ईरान के प्रेसिडेंट वहां ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पे गए थे, और हेलीकॉप्टर से गए थे। अब जब वहां पे गए, इनॉग्रेशन तो हो गया। अब इनॉग्रेशन के बाद जब वहां से आ रहे थे हेलीकॉप्टर से, ओके, तो बैड वेदर के कारण क्यों होता है? जो डिजमार फॉरेस्ट है वहां पे बहुत ज्यादा डेंस फॉग होता है। अब उस फॉग के कारण जो लाइक बैड वेदर हुआ। बैड वेदर के कारण हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और ये पहली बार ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ। कौन सा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ध्यान रखिएगा। ओके, ये हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? बेला बेल 212। इस हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 212। इससे पहले ही 2023 में, ओके, अबू धाबी के लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट के ईस्ट कोस्ट पे यह क्रैश कर चुका है। ये पहले जो है, इस हेलीकॉप्टर को पहले अमेरिकन कंपनी बनाती थी। अब कैनेडियन कंपनी बनाती है। और वर्ल्ड के बहुत सारे गवर्नमेंट लोग भी इसको यूज करते हैं और प्राइवेट लोग भी इसको यूज करते हैं। तो ये पहली बार क्रैश नहीं हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। बेल 212 हेलीकॉप्टर। अब हुआ क्या? क्रैश हो गया। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं?
क्या लोग रीजन दे रहे हैं इसके पीछे? हो सकता है कि बैड वेदर के कारण कुछ प्रॉब्लम आई हो, ओके, हेलीकॉप्टर के इंजन में, इसलिए वो क्रैश कर गया हो। अब क्रैश के साथ क्या हुआ? हेलीकॉप्टर में कौन कौन था? ईरानियन प्रेसिडेंट, वो मारे गए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मारे गए, और इस प्रोविंस के जो ईरान का ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस है, यहाँ के गवर्नर, ओके, इस गवर्नर भी मारे गए, और कुछ ऑफिशियल और बॉडीगार्ड थे वो भी मारे गए। एक तो ये हो सकता है कि बैड वेदर के कारण। दूसरा हो सकता है कि ईरान में जो इब्राहिम राइसी हैं कुछ समय से बड़े स्टेप लिए हैं, उस बड़े स्टेप के खिलाफ बहुत लोग आवाज उठाए हैं। हो सकता है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट के कारण उनको उनका जो हेलीकॉप्टर है उसको क्रैश करा दिया गया हो, दूसरा। और तीसरा हो सकता है कि इसके पीछे इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत उसकी कहानी प्रचलित है, ओके। अब सिंपल सी बात है, जो मोसाद है, जो इजराइल है, वह क्यों हो सकता है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड क्या है। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से बहुत सारे बम अटैक किए गए, मतलब मिसाइल्स अटैक किए गए इजराइल के ऊपर। उसके बाद इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में युद्ध हो जाता है। उस युद्ध में, उस वॉर में ईरान कंटिन्यूअस सपोर्ट करता है किसका? फिलिस्तीन का, गाजा पट्टी का। लेबनान की हिजबुल्लाह जो आतंकवादी है वो भी गाजा पट्टी का सपोर्ट करता है। यमन के जो हाउदीज रिबेल्स हैं, ओके, ये भी एक तरीके के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है, इन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। अब इसके कारण क्या हुआ? बार बार इजराइल के मना करने के बावजूद भी ईरान जो है जो गाजा पट्टी में और हाउदीज और हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट में। तो उसके बाद क्या हुआ? जो सीरिया का कैपिटल है डेमास्कस, उस पे जो ईरान की एम्बेसी है वहां पे इजराइल ने अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया। उसके बाद एम्बेसी में बहुत सारे जनरल थे ईरान के, वो मारे गए। अब उसके बाद, उस इंसिडेंस के बाद क्या हुआ? ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स अटैक किए इजराइल पर इजराइल क्या है? आयरन ड्रोन से कवर्ड है पूरा। आयरन ड्रोन जो है करता क्या है? जो मिसाइल एयर में आती हैं, ओके, उसको वहीं पर इंटरसेप्ट करके एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस अटैक से इजराइल तो बच गया। अब हो क्या रहा है कि इजराइल, अब हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इस इंसिडेंस में इन्वॉल्व हो सकती है, परंतु उसका अगर हिस्ट्री देखा जाए, इजराइल ने कभी भी किसी हेड ऑफ स्टेट को, किसी भी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को मारने की कोशिश नहीं की। हाँ, बहुत बार जो है ईरान के जनरल को जरूर घुस के ईरान के अंदर मारा है, और ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो जहां पर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है, उसको बहुत बार डिस्ट्रॉय किया है, परंतु कभी भी इजराइल ने किसी भी हेड ऑफ स्टेट को मरवाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इजराइल जो है वह गाजा पट्टी के साथ युद्ध में शामिल है, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो दिया जा रहा है गाजा पट्टी को, उसको वह रोक रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर इस इंसिडेंस में अगर इन्वॉल्व होता है तो पूरे वर्ल्ड में एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा इजराइल के ऊपर। समझ में आएगा? तो डेफिनेटली उसके इकोनॉमी पे पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उसके इन्वॉल्वमेंट को, मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो तो बाद में जब न्यूज आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। अब इस प्लेन क्रैश के कारण अगर इजराइल इसमें इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली क्या होगा? युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में हो सकता है, वो तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो यही केवल इजराइल और ईरान नहीं आएंगे, इजराइल को सपोर्ट करने वाले बहुत से कंट्री आएंगे, जैसे नाटो भी आ सकता है, और ईरान को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे कंट्री आएंगे। अब जब अगर यह युद्ध बढ़ता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता है, ओके। अब जब वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगा, या वर्ल्ड वॉर 3 का रूप न भी ले, बड़ा युद्ध हो जाता है, तो जो मिडिल ईस्ट है, जो मध्य एशिया है, अगर उस रीजन को देखा जाए तो पूरा का पूरा रीजन जो है एनर्जी रिसोर्स मतलब रिच एरिया है, वहीं से जो पेट्रोल और डीजल है वो एक्सपोर्ट होता है, और ईरान जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इब्राहिम राइसी प्रेसिडेंट थे, उस समय इंडिया और ईरान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है बहुत अच्छे हुए हैं, ओके, ट्रेड भी है, वह इम्प्रूव हुए हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोग न्यूज में देखे थे कि इंडिया को ईरान ने 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट लीज भी दिया है, और वही चाबहार पोर्ट क्या है? जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए, और इवन जो चाबहार पोर्ट है वह एक रास्ता देता है यूरोप जाने का और रसिया जाने का, ओके। बीच में जो पाकिस्तान बाद में कूद के कंट्रोल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इंडिया यूरोप का ट्रेड और इंडिया रसिया के ट्रेड के बीच में, अब वो
नहीं कर पाएगा। इंडिया अफगानिस्तान के ट्रेड के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब क्या होगा, इंडिया सरपास कर देगा पाकिस्तान को। समझ में आ गया ये पक्का? ओके, तो अब क्या होगा, अगर युद्ध होता है तो जो एनर्जी का एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएगा, और सिंपल से बात, एनर्जी के जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस या गैस का प्राइस क्या होगा, हाई होगा, तो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हो सकता है कि लाइक भूखमरी भी आ जाए बहुत सारे कंट्री में। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? क्योंकि ईरान कोई छोटी कंट्री नहीं है, पूरे वेस्ट एशिया में देखा जाए तो कह सकते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी पावर है, बिगेस्ट आर्मी पावर है। ओके, और इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में, अगर और न्यूज आते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखो। अब प्लेन क्रैश हुआ कहाँ? ओके, ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। कहां पर हुआ था? डिजमार फॉरेस्ट। तो पूछा जा सकता है कि डिजमार फॉरेस्ट कहां पर है। ओके, डिजमार फॉरेस्ट कहां पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज, किस पोर्ट का इनॉग्रेशन करने, किस डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे, वो डैम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डैम था? खोदा आफरीन डैम एंड किस कलासी डैम। ओके, तो पूछा जा सकता है ये कहां पर है। कुछ समय पहले आप लोग देखे होंगे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध था। ओके, जहां पे अर्मेनिया को इंडिया जो है वेपन सप्लाई करता है और अजरबैजान को अपना दुष्ट बच्चा पाकिस्तान सप्लाई करता है। ओके, तो वो भी न्यूज, मतलब ये रीजन अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। डिजमार फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो फॉग है बहुत डेंस फॉग होते हैं, यहाँ पे विजिबिलिटी, फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इस कारण भी हो सकता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ हो। अभी आगे चल के जब न्यूज आएगा तो उसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, या कैस्पियन सी, अजरबैजान, अर्मेनिया, इराक, सीरिया, ये सब हैं। ओके, जॉर्डन है, उधर क्या है, इजराइल है, इजराइल के ऊपर हमारा लेबनान है, इजराइल के जस्ट नीचे हमारा इजिप्ट है। ओके, उसके जस्ट पीछे जॉर्डन के जस्ट बगल में सऊदी अरबिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा रीजन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, तो अच्छे से इसके जियोग्राफिकल लोकेशन को देख लीजिएगा। ओके, तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, ओके, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।